इस लेक्चर में हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विपक्ष का नेता। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो कांग्रेस के राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में, वो गुलाम नबी आज़ाद हैं, जिनकी टर्म एंड हो रही है, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, यानी कि 15 फरवरी 2021 को। तो अगले लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के बनने जा रहे हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन होता क्या है, देखो जी, जनरली जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल हाउस। यानी कि जैसे मान लो 543 मेंबर लोकसभा में हैं, तो लोकसभा में 1/10 कितना हो जाएगा 54.3, यानी कि 55 मेंबर कम से कम होने चाहिए या उससे ज़्यादा। देखो जी, जो जनरली होता क्या है, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसकी सत्ता है, सभी सत्ता में वो रूल कर रही है, गवर्नमेंट उसकी है, तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जनरली क्या होता है, वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा के लीडर। और जो राज्यसभा में एक रूलिंग पार्टी होती है, वो अपना एक लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के लिए होता है उनका। लेकिन अपोजिशन का भी लीडर होता है जी, जो अपोजिशन वो विपक्ष में पार्टी होती है ना। जैसे मान लो राज्यसभा में 243 मेंबर है, उसका 1/10 कितना हो जाएगा, 4 मतलब 245 मेंबर है, तो 224.5, यानी कि 25 मेंबर चाहिए कम से कम लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए या उससे ज़्यादा। अब मान लो आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर दो पार्टियों के मान लो एक के 25 हैं, एक के 28 हैं, तो फिर कौन बनेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन? ऑब्वियसली जिसके मेंबर सबसे ज़्यादा हैं उस पार्टी के मेंबर चुना जाएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो इसमें क्या है, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कहीं भी प्रोविजन नहीं है संविधान में। ये संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक नहीं है। इसके लिए एक्ट बनाया गया 1977 में, जिसका नाम था सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो इसमें इसके प्रोविज़न है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये याद रखना है आपको। और एक चीज़ और है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, यानी कि स्टेट लेवल पर जो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है उसमें भी। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है जी इस ऑफिस के लीडर ऑफ द अपोजिशन के? देखो जी, इसे ना रेफर किया जाता है एज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर। शैडो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है जी, मान लो अगर गवर्नमेंट फॉल कर जाए, दूसरे पॉइंट में यही है कि देखो ही सी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रेडी टू टेक ओवर इफ़ द गवर्नमेंट फॉल्स। अगर गवर्नमेंट फॉल कर जाए, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, तो प्रेसिडेंट मान लो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को कि अगर आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, अगर आपके पास 50% से ज़्यादा मेजोरिटी है, मेंबर है 50% से ज़्यादा, तो आप गवर्नमेंट बना सकते हो, मेजोरिटी प्रूव करो। तो इस तरह ऐसे एज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर ये काम करता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी तो अगले मिनिस्टर जनरली क्या है, उन्हीं को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। और इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है जी, जो अपोजिशन की जितनी भी फंक्शन होती हैं, पॉलिसी लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं, तो आगे उनको इफेक्टिवनेस लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है जी जो CVC होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या CBI या CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, या लोकपाल। तो इनके जो मेंबर और चेयरमैन जो अपॉइंट किए जाते हैं, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है, आप सबने पढ़ा होगा। जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें क्या है, जो ये मेंबर नियुक्त करते हैं इनके लोकपाल के, CIC CBI CVC के, तो इनके मेंबर में क्या है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी एक मेंबर होते हैं। तो इनको अपॉइंट करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। चलते हैं, हम मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।